नमस्कार दोस्तों, देश दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, देश में इन दिनों चुनावी माहौल है, लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। इस दौरान जो तरह तरह के बयान हैं, चाहे वो देश की आंतरिक मुद्दों को लेकर हों या विदेश को लेकर हों, वो इन दोनों सुर्खियों में हैं। तो ऐसा ही एक बयान ज़बरदस्त सुर्खियों में आ गया और बयान की शुरुआत दरअसल करी अमित शाह के बयान से या प्रधानमंत्री मोदी के बयान से हुई कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है उसको भारत अपने कब्जे में लेगा। तो इस पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला ने बयान दिया कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, पाकिस्तान के पास भी परमाणु बम है। इस बयान के जवाब में जो प्रतिक्रिया आई वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी सभा के दौरान दी और प्रतिक्रिया यह दी कि पाकिस्तान के पास खाने को आटा नहीं है और रोटी नहीं है और वहाँ बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं खाने पीने की, तो कोई बात नहीं, भारत उनको चूड़ी भी पहना देगा, दे देगा। दरअसल मंशा तो प्रधानमंत्री मोदी की ये थी कि चूंकि पाकिस्तान कंगाली के दौर से गुजर रहा है और पाकिस्तान में आटे की लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, आटे और पेट्रोल और तमाम जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनकी कीमतें आपको पता ही है कि वहाँ पर आटा जो है वो 150 रुपये किलो है। फल सब्जियों की भी वहाँ पर कमोबेश यही हालत है। बच्चे वहाँ पर दूध नहीं पी पा रहे हैं और आम आवाम को वहाँ पर दोनों टाइम का भरपेट खाना तक नहीं मिल पा रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी का दरअसल कहना तो ये था कि पाकिस्तान पहले अपने हालात संभाले और इस तरह की बातें पाकिस्तान नहीं करे, पाकिस्तान के लिए ये ठीक नहीं है। और उन्होंने दरअसल इस अंदाज में जो फारूक जो शेख अब्दुल्ला हैं उनको ये जवाब दिया कि कोई बात नहीं, हम उनको ये सब तो हम नहीं देंगे उनको और समय आने पर हमको चूड़ियाँ पहना भी देंगे। जहाँ तक चूड़ियाँ पहनाने का की जो बात है, दरअसल ये जो मुहावरा है ये है कि ये कायरता की निशानी है कि और कायरों के लिए कहा जाता है कि भाई चूड़ियाँ पहना दो इनको। तो पाकिस्तान को भारत वैसे भी 3-3 युद्धों में चूड़ियाँ पहना चुका है। 1948-49 में जब कश्मीरी के वेश में और वहाँ के जो लोग थे सीमा पार के, उनके वेश में जब पाकिस्तानी सेना ने भारत पर आक्रमण किया तब भारत ने उनको धूल चटाई। उसके बाद 1971 में बांग्लादेश को इसके शिकंजे से आज़ाद कराया और फिर कारगिल का वार आपने देख ही लिया कि किस तरह से भारत ने अपने झंडे गाड़े और विधिवत तरीके से इनको चूड़ियाँ पहना कर ही घर वापस भेजा। तो ये पाकिस्तान की हालत है। पाकिस्तान दरअसल अपने मुद्दों को नहीं देख रहा, अपनी समस्याओं को। मैं आपको बता ही चुका, इससे पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर ऑक्युपाइड इलाके में वहाँ की आवाम आटे की मांग को लेकर, सब्सिडी की मांग को लेकर, बिजली में सब्सिडी की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से आंदोलनरत है। कश्मीर की कानून व्यवस्था बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब तक कम से कम 4 लोगों की मौत हो चुकी है। एक पुलिस अधिकारी की वर्दी फाड़ कर उन्होंने बिजली के खंभे पर लटका दी। और ये पाकिस्तान की हालत है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की। और आप जानते हैं कि भारत का कश्मीर कितनी बेहताशा तरक्की कर रहा है, लगातार तरक्की कर रहा है। मैंने उस वीडियो में ये जानकारी भी दी थी कि किस तरह से भारत और पाकिस्तान के जो कश्मीर है, जो दोनों कश्मीर हैं, उनमें तुलनात्मक विकास के बारे में मैंने बताया था। तो इस मुद्दे को लेकर पाकिस्तान की आवाम ने, जो प्रधानमंत्री मोदी ने बयान दिया कि हम पाकिस्तान को चूड़ियाँ पहना देंगे, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। भारत ने पहले भी कई बार उनको खूब अच्छी तरह से उनकी नाक ज़मीन पर रगड़ी है, तो चूड़ियाँ पहनाने में कोई दिक्कत नहीं है। ये आशय केवल मुहावरे के तौर पे था कि पाकिस्तान खुद के हालात को संभाले, अपने लोगों को देखे, उनका दोनों टाइम का पेट भरे। वहाँ की आवाम भूखी नंगी है और वहाँ के 3 करोड़ बच्चे करीब स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि उनके माँ बाप के पास पैसा नहीं है पढ़ाने के लिए। और जो तमाम हालात हैं, आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान लगातार कर्ज पे कर्ज लिया जा रहा है, कर्ज के ऊपर कर्ज, फिर कर्ज के ऊपर कर्ज, लगातार IMF से लगातार कर्ज की भीख मांग रहा है ताकि पाकिस्तान के लोग जो थोड़ा बहुत रूखा सूखा है वो उसको खा सकें और जिंदा रह सकें। ये पाकिस्तान की हालत हो चुकी है। तो जब ये बात वहाँ पाकिस्तान के सोशल मीडिया के जरिए लोगों को पता चली कि प्रधानमंत्री मोदी ने चूड़ियाँ पहनाने वाली बात कही है, उस पर पाकिस्तान की आवाम जो है निश्चित तौर पर
अवाम जो प्रतिक्रिया है वो काफ़ी तीखी आई। और हालात ये है कि अवाम के दरअसल वो बुरी तरह पिसी हुई है, उनको ये समझ ही नहीं है कि पाकिस्तान में चल क्या रहा है, पूरे भारत में क्या चल रहा है, उनको बहुत ज़्यादा समझ नहीं है। तो उन्होंने अपनी इस बात को लेकर वो उखड़ गए इस बात को लेकर, और उन्होंने अपनी तीखी प्रतिक्रिया जाहिर करी और इस सच्चाई को भी उन्होंने स्वीकार किया कि पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, जम्मू कश्मीर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, लोग आंदोलनरत हैं, यहाँ पर कानून व्यवस्था की इतनी स्थिति ख़राब है, पाकिस्तान में ना लोगों के पास रोज़गार है, ना खाने के लिए रोटी है, ना पहनने के लिए पूरी तरह से कपड़े हैं, और ना मकान की सुविधा है। और जो बुनियादी आधारभूत जो सुविधाएँ होती हैं, स्कूल है, कॉलेज है, अस्पताल है, और जो तमाम जो चीज़ें हैं इस तरह की जो सार्वजनिक सुविधाओं के लिए होती हैं, उनकी भी हालत पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो आप देखिए कि किस तरह से पाकिस्तान के अवाम ने प्रधानमंत्री मोदी के चूड़ी पहनाने वाले बयान पर क्या प्रतिक्रिया जाहिर करी, उन्होंने क्या कहा। इसके लिए मैं आपको पाकिस्तान लिए चलता हूँ, आप देखिए इस पूरे वीडियो को कि उनकी किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आई हैं। दोस्तों, इस वीडियो को प्लीज़ आखिर तक देखें और इसे अपने दोस्तों और परिजनों को शेयर करना नहीं भूलें, और प्लीज़ इस YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद, नमस्कार। डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि एक दिन आज़ाद कश्मीर में ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि आज़ाद कश्मीर खुद ब खुद इंडिया के साथ इल्हाक करना चाहेगा, जिस पर जम्मू एंड कश्मीर के जो एक्स CM हैं फारूक अब्दुल्ला साहब, उन्होंने बयान दिया कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, उनके पास एटम बम है, जिस पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया है कि अगर पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी तो हम पाकिस्तान को यानी इंडिया पाकिस्तान को चूड़ियां पहना देगा। पाकिस्तान के पास आटा नहीं है, गंदुम नहीं है, चीनी नहीं है, पेट्रोल नहीं है, अगर उनके पास चूड़ियां नहीं है तो उन्हें हम चूड़ियां भी भिजवा देंगे। क्या कहना चाहेंगे आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इस बयान पर? अस्सलाम वालेकुम। मैं मोदी साहब को ये छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। वो पुराने वक्त चले गए, अब नए नौजवान हैं माशाल्लाह, ये ना बात सुनने वाले, ये ना बात टलने वाली। अब मोदी को करना जो कर ले। इस कौम में पठान रहते इस पाकिस्तान में, और कश्मीरी हम इनके साथ हैं, पहले भी इनके साथ है और अब भी इनके साथ है। इंशाल्लाह मोदी को हम चूड़ियाँ पहनाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे इस सारे मामलात पर? हम ये कहना चाहते हैं, देखें हर आदमी की अपनी राय होती है और हमें अपना हक मांगना चाहिए। हुकूमत से हमारे मुतालबे हैं, हम वो हुकूमत ने पूरे करने ही करने। और बात रही मोदी साहब की, मोदी साहब ये ना सोचे कि हम अगर आज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं हैं हम। अगर कोई पाकिस्तान पर बात आई तो उससे पहले हम अपना जान कुर्बान करेंगे, और हम करते आए। और मोदी अपना आप खुद ख़राब करेगा। अगर पाकिस्तान या आज़ाद कश्मीर की तरफ वो आंख भी उठाकर देखेगा तो वो उसका अंजाम खुद देख लेगा। हम अपनी जानें कुर्बान कर देंगे अपने वतन की खातिर। उसने ये अपडेट वगैरह, उसने तो पाकिस्तानियों के जज्बे, वो अपने हक के लिए अगर इतना लड़ सकते हैं तो वो ये सोचा अगर वो मकबूजा कश्मीर को आज़ाद करवाने के लिए आए तो वो हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। आज़ाद कश्मीर के लोगों ने जिस तरह अपने हक के लिए गवर्नमेंट के खिलाफ जंग की है, उसका नतीजा सामने आ चुका है। आप लोगों के मुतालबात जो है वो पूरे कर दिए गए हैं। जी, मुतालबात तो हमारा हक है, हम हुकूमत से अपील भी करते हैं और हम अपना हक लेना भी जानते हैं। लेकिन हमारे ये अक्सर आपने अपडेट वगैरह देखी होगी, न्यूज़ वगैरह पढ़ी होगी कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़। हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम इस क्रैप जो सिस्टम है हम उसके ख़िलाफ़ हैं। हम इंडिया बड़े कॉन्फिडेंस से ये बात कहता है कि एक दिन आज़ाद कश्मीर में इस तरह के हालात पैदा हो जाएंगे कि आज़ाद कश्मीर खुद ब खुद जो है इंडिया के अंदर जम हो जाएगा। और जो पिछले दिनों में 3-4 दिनों में आज़ाद कश्मीर के हालात हो गए हैं, उन्हें लग रहा है कि शायद आज़ाद कश्मीर में एक आज़ादी की तहरीक चल रही है और आज़ाद कश्मीर हंसी खुशी इंडिया के साथ मिल जाएगा। नहीं, ये उनकी बिल्कुल गलत फहमी है। आपने ये अपडेट वगैरह सुनी होगी, उसमें आज़ाद कश्मीर के लोगों के सिर्फ 2 मुतालबात थे, एक बिजली का और एक आटे का। क्योंकि आपको पता है उधर बेरोज़गारी बहुत है और रोज़े माशत जो है पाकिस्तान से दरामद वगैरह होती है, इस वजह से उनका ये हक है। क्योंकि हमारे पास जो हमारी बिजली है हमसे 4 पे ख़रीद कर हमें 58 पे दी जा रही है, तो वो किधर से, वो मज़दूर लोग किधर से? आजकल आपको तो पता है एक मज़दूर की दिहाड़ी नॉर्मल 1500 रुपये होनी चाहिए, वो आपको 500-600। इधर आप किससे भी पूछ लें मार्केट में, बहुत सारे कश्मीरी भाई हैं, पाकिस्तानी भाई हैं, उनसे पूछें आप 6 या 700 रुपया दिहाड़ी है। और 600-700 रुपये दिहाड़ी में एक आदमी का निज़ाम नहीं चल सकता। नॉर्मल 1500 रुपये दिहाड़ी होनी चाहिए। अगर आप 2000 मान या 4000 रुपये मान आटा खरीद रहे हैं तो आप किस तरह रोज़गार चलेंगे? आपकी तलीमी निज़ाम दिन ब दिन ख़राब होता जाएगा। आप अपने बच्चों के लिए तलीमी तरबियत नहीं दे सकें, इसकी वजह से मुल्क जो आपका वो तबाही की तरफ गुमराह होगा। ये बात हमारी हुकूमत, पाकिस्तान की हुकूमत, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को सोचनी चाहिए।
वो कश्मीरी भाई जो हमारे मुजाहिद निकले हैं वो अपने सिर्फ हक के खातिर निकले। जी आज़ाद कश्मीर का जो मसला है ना, जो वो बेसिक जो रीज़न है या वहाँ पे वो जो पहले तो उन्होंने मैप के ऊपर धोखाबाजी के साथ हमारे कश्मीर को उन्होंने ऑक्यूपाई करने की कोशिश की। अब वो इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स से डिस्क्राइब करते हुए पाकिस्तान की वीकनेसेस को या पाकिस्तान को वीक करके दिखाना चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान पर कब्जा या कश्मीर पर कब्जा कर लेंगे। तो ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि ये हमारे जो भी फोर्सेस हैं वो ये काम कर रही हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर कश्मीर दोबारा से बिल्कुल अच्छा खुशहाल हो जाएगा। कोई लेकिन अभी देखिए ना, एक तरफ पाकिस्तान में जो नई हुकूमत बनी है, नून लीग की शहबाज शरीफ साहब चाह रहे हैं, अब जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, कि इंडिया के साथ ट्रेड हो, इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो। लेकिन जब इस तरह के बयान इंडिया से आएंगे और जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी ये कहेंगे कि हम जो है इंडिया के बाप को भी पीछे छोड़ देंगे, तो दोनों मुल्कों के दरमियान हालात कैसे बेहतर हो सकते हैं? जी ऐसे बिल्कुल भी बेहतर नहीं हो सकते। डेफिनेटली अगर आपने एक हाथ आगे बढ़ाना है ना, तो फिर आपको अपने काफ़ी सारे मामला सेट करने होंगे। यानी अगर तजारत करनी है तो इस तरह के जो ये अभी जो मोदी का ये बयान है, इससे जाहिर होता है कि वो हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात रखना ही नहीं चाहते। और देखिए, मोदी सरकार ने तो ये बयान अभी दिया है, उससे कुछ दिन पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ये स्टेटमेंट दी थी कि हम इंडियन इकॉनमी को जल्दी पीछे छोड़ देंगे और इंडिया के बाप को भी पीछे छोड़ देंगे। तो बयानबाजी सिर्फ इंडिया नहीं करता, पाकिस्तान की तरफ से भी की जाती है। वो बेसिकली यूँ होता है ना, आपको पता है कि अगर आपको कोई रिएक्ट करना पड़ता है, इस बात पर करना पड़ता है कि आपको कोई बार बार कोई इंट कर रहा हो, तो वो पाकिस्तान एक अच्छे ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इंडिया की तरफ से कोई पॉजिटिव चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो इससे बस फिर वो पाकिस्तान ने भी अपने पॉइंट्स को डिस्क्राइब करने हैं ना, तो इनफैक्ट वो चाह रहा है कि अच्छे ताल्लुकात जनरेट हों, लेकिन इंडिया की तरफ से कोई भी पॉजिटिव बिल्कुल ऐसा ही इंडिया बिल्कुल नहीं चाह रहा। इंडिया का साफ जो है वो यही कहना है, उन्होंने कहा है कि जी जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा, तब तक इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान पुरअमन बातचीत नहीं हो सकती। इंडिया की नज़र में हम एक दहशतगर्द मुल्क हैं, सो कॉल्ड हमारे माथों पर एक लेबल लगा दिया गया कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। इसीलिए जो है इंडिया पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहाल नहीं करना चाहता। इवन कि पिछले दिनों इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा और इंडिया के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उन्होंने भी ये बयान दिया कि खेल और दहशतगर्दी साथ साथ मुमकिन नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। इस तरह का कोई भी हमारे पास नहीं है कि हम लोग एक तरफ से तो अच्छे ताल्लुकात की तरफ जा रहे हैं और अगर दूसरी तरफ से वो हमारे नेगेटिव पॉइंट्स दिखा रहे हैं। इससे ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। ना ही ताल्लुकात अच्छे होंगे, बल्कि वक्त आने तक ये बिगड़ते रहेंगे। और पहले भी वो देख चुके हैं, जिस तरह उनका एक बहुत अच्छा फ्लाइंग ऑफिसर भी यहाँ पे आए थे, तो उन्होंने कैसा रद्द अमल देखा था। आप लोग साहब जानते हैं कि वो पकड़ा भी गया और बहुत ज़्यादा उसको मारा पीटा भी गया। तो मैं नहीं समझता कि वो कुछ भी हमारा बिगाड़ सकते हैं। ये जो मसला है कश्मीर का, ये बड़े अरसे से चलता आ रहा है और पाकिस्तानी हुकूमत ने हमेशा कश्मीरियों की सपोर्ट की है। और आप ये देखें कि 5 फरवरी का दिन भी इसीलिए रखा गया है कि उनकी हक़ खुद इरादियत और उनको सपोर्ट करने के लिए यह दिन रखा गया है। और हमेशा से पाकिस्तानी हुकूमत और पाक फ़ौज हमेशा से कश्मीरियों के पीछे खड़े हैं और खड़े रहेंगे। तो नरेंद्र मोदी का ये बयान जो है वो एक बयान की हद तक ही रहेगा। पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी शहरी वो बेहतर तरीके से जानते हैं कि हमें किस तरह कश्मीरियों का साथ देना है और उनको उस इंडिया के इस चुंगल से आज़ाद करवाना है। कश्मीर वो मसला है जो यूएन में चल रहा है पिछले 77 सालों में। लेकिन आप देखें, हम बातें करते थे कि मकबूजा कश्मीर के हालात बहुत ख़राब हैं, तो हमने तो आज़ाद कश्मीर को जो है इस वक्त मकबूजा कश्मीर बना दिया है। इस वक्त आज़ाद कश्मीर जो है मैदान जंग के मनाजिर पेश कर रहा है, जिस तरह वहाँ पे पुलिस एहलकार और कश्मीरियों के दरमियान झड़पें हो रही हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये हुकूमत की एक अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी का हिस्सा होता है। और आप देखें कि पीछे इमरान खान की हुकूमत ने इसको काफ़ी हाईलाइट किया और उसके बाद भी जो हुकूमतें आई हैं उन्होंने बड़े फोरम स्पेस की आवाज़ उठाई है। तो हम होपफुल हैं कि जो पाकिस्तानी हुकूमत है उनसे बल्कि हम दरख्वास्त भी करते हैं और पाक फ़ौज से जो इसमें बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रही होती है इस पाकिस्तान के मुस्तहकम होने में, तो वो इसमें अपना ज़रूर किरदार अदा करें। कश्मीरियों का ये मुतालबा है कि हमें वो तमाम हकूक़ नहीं मिल रहे जो हमें मिलने चाहिए। उनके 2 ही मुतालबात हैं, एक सस्ता आटा और सस्ती बिजली। जी वो तो उनके अपने एक अंदरूनी मसाइल हैं और वो पाकिस्तान में भी ये मसाइल हैं, बिल्कुल इसमें ऐसी कोई वो बात नहीं है। लेकिन जो आज़ादी है वो उनका बुनियादी हक़ है और वो उनको मिल के रहेगी। जो उनकी तरफ से जदोजहद है वो जारी रहनी चाहिए और पाकिस्तान की तरफ से जो सफारती सतह पे कोशिशें हैं उनको तेज़ करने की ज़रूरत है। बाकी ये अंदरूनी मसाइल वो पाकिस्तानी अवाम भी ये
फेस कर रही होती है, हमें भी काफ़ी प्रॉब्लम होती हैं। पाकिस्तानी अवाम को भी ये रोटी कपड़ा मकान बिजली गैस ये जो जितनी महंगाई है इन्फ्लेशन आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा है। तो ये वक्त के साथ साथ चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन जो कश्मीरियों की उनकी जदोजहद है उनको और उनकी सफारती सतह पे जो पाकिस्तान का किरदार है वो बड़ा ज़रूरी है, तो वो उसमें किरदार अदा करना चाहिए। अब आप देखें ना कि कश्मीरी जो हैं वो कहते हैं कि मकबूजा कश्मीर के लोग हमसे अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उन्हें सस्ता आटा, सस्ती बिजली, सस्ता पानी और हर चीज़ जो है मुनासिब रेट पर दस्तयाब है, पेट्रोल सस्ता, डॉलर सस्ता। उसके बरक्स जब वो आज़ाद कश्मीर के अपने हालात देखते हैं, बेरोज़गार नौजवानों को देखते हैं, वहाँ पे मुसलसल एहतजाज इसी चीज़ के लिए हो रहे हैं ना जी। ये चेंजिंग डायनामिक्स हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में अभी जो इन्फ्लेशन है ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से ये हालात हैं। बट ऐसा नहीं होगा कि हमेशा यही ऐसे ही रहेगा, ये वक्ती तौर पे है और ये जल्द ठीक हो जाएंगे। तो नरेंद्र मोदी ने ये जो बयान दिया है कश्मीर को लेकर के पाकिस्तान को चूड़ियाँ पहना देंगे, क्या कहना चाहेंगे उनके इस बयान पर? नहीं, मैं तो उसके बयान की बिल्कुल ही कहता हूँ कि वो एक बयान की हद तक ही रहेगा। पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी फ़ौज हमेशा से ये बेहतर तरीके से जानती आई है कि इंडिया को सफारती सतह पर किस तरह से जवाब देना है। तो ये सफारती सतह का एक उनका तरफ से स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट की हद तक ही रहेगा।